नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो VMOU है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम 2 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, उसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। जो डिप्लोमा है DLIS वाला है और BLIS वाला है, दोनों की स्थिति अपन आज की क्लास में बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब से प्रारंभ हो रहा है। ये जो 2 अगस्त से प्रारंभ एग्जाम है, ये कौन कौन से बैच का एग्जाम होगा, एक एक चीज अपन आपके डिप्लोमा उसमें कितने क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, कितने घंटे का पेपर होगा। जो BLIS है वो आपका कितने घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने, एक एक चीज साथ ही अपन आज कंसेप्ट वाइज एक एक चीज अपन आज की क्लास में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपका एग्जाम है, जो VMOU का जो एग्जाम किन स्टूडेंट्स का हो रहा है। जो स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है, पहली चीज तो जिनका प्रैक्टिकल कैंप हो चुका है, उनका साथ ही ये एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, जिनका 2020 जो लगभग सितंबर के आसपास जो आपका पेपर हुआ था, जो थ्योरी का पेपर हो गया, उन साथियों का साथी क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, जो मेरे साथी लगभग आपने 2019 में फॉर्म भरा है जून, जिनका 2020 में जून में होना था, लेकिन 2021 में हो रहा है कोविड-19 की वजह से। इस वजह से साथी आपका लेट पेपर हो रहा है, और अब साथी एग्जाम पेपर हो गया, आपका डेट आ गई है। ये मान के चलो, आप 1 साल की जो डिग्री डिप्लोमा है वो लगभग आपको 2.5 साल में मिलने जा रही है। ठीक है, कारण कोविड-19 है। दूसरा साथी, अब कई फ्रेंड्स के मन में एक धारणा रहती है कि भाई अगली बार चलेंगे। साथी, आप एक डिग्री डिप्लोमा जो 1 साल में होती है, उसको 3 साल में जाकर कंप्लीट करोगे अगर अगली बार आप देते हो तो। पहली चीज तो ये, जैसे आप BA BCom करते हो तो साथी वो भी आपके 3 साल में कंप्लीट होती है, तो BA BCom की तरह आपकी ये डिग्री आप डिप्लोमा आपका पड़ जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है आपको, एक एक चीज देखो। कई स्टूडेंट्स बोले सर एग्जाम देकर आ जाएंगे, एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं, जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे साथी, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हो तो घर पे बैठे रहो। ठीक है, जो दिन रात मेहनत करता है उसी का लक्ष्य वही सफलता पाता है। ठीक है, तो आप जो प्रैक्टिकल क्लासेज है वो आप पढ़कर जाओगे, मेहनत करके जाओगे, तो आपका वहां पर आप पास भी होगे। अगर सोकर उठ कर जा रहे हो तो आपको भी पता है क्या रिजल्ट आने वाला है। VMOU का इतिहास उठाकर देख लो साथ ही, पिछले पेपर जितने भी हुए, वही स्टूडेंट्स पास होते हैं जो मेहनत करते हैं, वही स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पास होते हैं। अब जो VMOU ने जो BLIS और DLIS, इनका साथी जो पेपर है, वो पेपर का जो परफॉर्मा है वो आपका पेश किया है कि भाई पहले जो 3 घंटे का पेपर होता उसको 2 घंटे में करवाएंगे। और 2 घंटे में करवाने का कारण ये है कि कोविड-19 है, और कोविड-19 में से आपका पेपर का कम समय कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उनको भी क्या कर दिया, कम कर दिया। मार्क्स वही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर दिया, आपका कम कर दिया। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, साथ ही अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आपका BLIS है, उसकी अपन बात करते हैं। देखो, BLIS की अगर अपन बात करें तो आपके जो 2 बुक हैं BLIS में, कितनी बुक है, 2। एक तो 03 है और एक 04 है। 03 में 2 सब्जेक्ट है, DDC और पोलैंड क्लासिफिकेशन, और 04 कैटलॉगिंग है, उसमें भी आपके 2 सब्जेक्ट है, CCC और ACR2 है। अब यहाँ पर देखो, जो सेक्शन 03 की अगर अपन बात करते हैं, जो BLIS जो 03 है, उसमें साथ ही आपके सेक्शन 2 है। जो पेपर बटा हुआ मिलेगा आपको, 2 सेक्शन से आपको बटा हुआ मिलेगा, आपको सेक्शन A और सेक्शन B। तो सेक्शन A में आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, सेक्शन B में आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, सेक्शन A में 1 2 3 और सेक्शन B में 4 5 6, इस प्रकार आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो आपको सोल्व करना होता है। सेक्शन A की अगर बात करते हैं, सेक्शन A में जो पर्सन संख्या 01 है, इसमें आपको साथी यहाँ पर इसमें 7 पर्सन मिलते हैं। जो सेक्शन पर्सन संख्या 1 है, इसमें 7 पर्सन मिलेंगे आपको, और 7 पर्सन में से आपको 3 पर्सन करने होते हैं। क्लियर है? पर्सन 1 है, उसमें 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 3 क्वेश्चन आपको करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो आप 5 क्वेश्चन करना होता है, आप 3 क्वेश्चन कर दिया है। पर्सन सेकंड में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आपको साथी जो 3 पर्सन करने होते हैं। और जो पर्सन 3 है, यहाँ पर 7 पर्सन मिलेंगे, और इसमें कितने करने हैं, 4 अंक करने हैं। कितने करने हैं, 4। क्योंकि जो यहाँ पर पर्सन 1 में जो आपका 2 अंक का क्वेश्चन होता है, इसमें पर्सन सेकंड में 1 पर्सन आपका 4 अंक का होता है, और इसमें भी आपका कितने अंक का होता है, 4 अंक का होता है। तो इस प्रकार से आपको अटेंड करना होता है। बाकी के साथ ही इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम पर आप SLC क्लासेस नोट्स के माध्यम से सर्च कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अगला देखो, अपन सेक्शन B की अपन बात करते हैं।
सेक्शन बी में भी साथी वही है कि पर्सन 4 में आपको 7% मिलेंगे, इसमें 3% करने होते हैं। पर्सन 5 में आपको 7% 3% करने होंगे और पर्सन 6 में आपको 7% आपको 4% यहाँ पर करने होते हैं। इस प्रकार सेक्शन ए और सेक्शन बी जो BLIS का 03 का पेपर है वो कुल मिलाकर आपका जो पेपर हो जाता है यहाँ पर 34 नंबर का पहला है सेक्शन ए, 36 नंबर का सेक्शन बी है। इस प्रकार सेक्शन आपका जो है ए और बी जो BLIS 03 का पेपर वो 70 नंबर का पेपर हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में साथ ही अपन बात करते हैं और कुछ अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं BLIS जो पेपर है आपका 04 की अपन बात करते हैं। तो उस पर भी BLIS जो 03% दोनों का भाग कितना हो जाता है अभी आपको 70 बताया है। अब बात करते हैं BLIS 04 की अपन बात करते हैं। तो BLIS 04 की अगर साथ ही अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी आपके सेक्शन 3 भागों में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस प्रकार 3 भागों में बांटा गया। इसमें आपको 3 टाइटल मिलते हैं जिसमें से आपको एक टाइटल करना है। सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है और एक क्वेश्चन आपका नंबर होगा 21 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 21 नंबर का। सेक्शन बी में भी आपको 3 टाइटल मिलते हैं, इसमें से आपको एक टाइटल करके आना है और सेक्शन बी में आपको एक ही टाइटल मिलेगा। सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी में आपको एक ही टाइटल मिलेगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा और उसको भी क्या करना है, अनिवार्य है, छोड़कर नहीं आना है। तीनों क्वेश्चन आपका जो है कुल मिलाकर आपका साथी ये जो कुल मिलाकर आपका पेपर होता है ये भी 70 नंबर का पेपर हो जाता है। इस प्रकार से ये पेपर जो है 3 घंटे की जगह साथी अब 2 घंटे का पेपर होने वाला है और आपका जो है BLIS का मैंने परफॉर्म बता दिया किस प्रकार से आपको अटेंड करना होता है। अब बात करते हैं अपने डिप्लोमा वाला, जो मेरे साथी जो डिप्लोमा कर रहे हैं जिनकी जो बुक्स है, 2 बुक्स है DLIS में 02 और 03। देखो DLIS में 02 और 03 की अपन बात करते हैं तो 02 और 03 की अपन बात करते हैं। 02 जो बुक आएगी ना साथ ही इस 02 को जो है 2 सेक्शन में बांटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। बांटने का कारण क्या है? बांटने का कारण यह है कि जो 02 है इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक तो कॉलन क्लासिफिकेशन है और एक DDC है, इसलिए इसको 2 सेक्शन में बांट दिया है। ये सेक्शन आपका जो पेपर है आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है और कुल जो मार्क्स है आपका 02 की अपन बात करें चाहे 03 की अपन बात करें आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ऐसा नहीं नंबर कम कर दिए, 100 नंबर का पेपर होगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए और क्वेश्चंस के जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ गए। देखो अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करते हैं सेक्शन ए की, अगर साथी अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर सेक्शन ए की अपन बात करें तो सेक्शन ए में जो है आपको वही 7% मिलेंगे जिसमें 3% करने होते हैं। सेक्शन जो पर्सन 2 है सेक्शन ए का 7%, इसमें 3% करने होते हैं और सेक्शन जो पर्सन नंबर 3 है इसमें 7% में से आपको 5% करने होते हैं। मतलब पर्सन 1 में 7 में से 3, पर्सन 2 में से 7 में से 3 और पर्सन 3 है उसमें 7 में से कितने परसेंट करने? 5% करने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से पेपर जो आपका साथी हो जाता है सेक्शन ए जो है आपका 50 नंबर का हो जाता है। अब सेक्शन बी की अपन बात करते हैं, जो DDC का पेपर है उसकी अपन बात करते हैं। पर्सन 4 की अगर अपन बात करें दिए गए कुल 7 प्रश्नों में से आपको कोई 3% करने होते हैं। ठीक है, मतलब आपके सेक्शन जो बी है उसमें पर्सन नंबर 4 है उसमें 7 में से 3 करने होंगे। ठीक है, पर्सन नंबर 5 है उसमें से 7%, उसमें से आपको 3% करने होते हैं। पर्सन नंबर 6 7 में से आपको कितने करने होते हैं? यहाँ पर साथी 4। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना 4% आपको करने होते हैं। तो पर्सन 6 में जो आपको करने होते हैं साथी 7 में से 4% करने होते हैं। ठीक है, पर्सन 6 में और पर्सन 3 में अगर अपन बात करें इसमें 7 में से आपको 4% करने होते हैं। इस प्रकार जो आपका पेपर हो जाता है ये 100 नंबर का पेपर हो जाता है। सेक्शन ए 50 नंबर का, सेक्शन बी 50 नंबर का। अब बात करते हैं आपका जो DLIS का जो अपन बात करते हैं जो आपका 02 का पेपर है। 02 की अपन बात कर ली, अब बात करते हैं आपके 03 के पेपर की अपन बात करते हैं। आपको कोई 4 टाइटल आपको करना होता है। जो 03 है जो कैटलॉगिंग का पेपर होने वाला है, कैटलॉगिंग में आपको जो CCC आएगी उस CCC की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें से जो आपके 7 क्वेश्चंस आने वाले, कितने क्वेश्चंस आपको मिलने वाले? 7। पहले आपको 5 जो है वहां पर 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और अब कर दिया है कि आपको कोई 4 टाइटल हल करने होंगे। कितने टाइटल हल करने होंगे? कोई 4 टाइटल हल करने होंगे और हर एक जो क्वेश्चन है अर्थात आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 25 नंबर
नंबर का हो जाता है। इस प्रकार आपका जो पेपर है ये कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। तो मेरे जितने भी साथी थे जो डीएलआईस कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे से बीएलआईएस करें, आप सभी के जो सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, मेहनत करके जाना, पढ़ के जाना, प्रैक्टिकल क्लास कंसेप्ट वाइज पढ़ के जाना। अगर कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ के जा रहे हो साथी, फिर जो है ना हाथ हिलाते हुए जो है ना पेन और कॉपी लेकर वहां पर पहुंच जाओगे एग्जाम सेंटर दोबारा। ठीक है, तो आपका जो 1 साल का डिग्री डिप्लोमा होने वाला 3 साल में हो जाएगा। और अगर साथी आप इसमें अगर मेहनत कर ले तो अभी जो आपके आगामी जो कंपटीशन के एग्जाम होने वाले, जैसे केवीएस की अपन बात करें, राजस्थान की अपन लाइब्रेरी की वैकेंसी की अपन बात करते हैं, तो उसमें आपका जो प्रैक्टिकल का जो मुद्दा रहता है जिन्हें स्टूडेंट्स का कि हार्ड पड़ती है, तो वो यहीं से क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आप धक्के खाते रहोगे, ये चीज आपको भी पता रहे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्लासेस की अगर साथी अपन बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं, तो देखो प्रैक्टिकल क्लासेस की अगर अपन बात करते हैं, जो डीएलआईस की अगर अपन बात करें चाहे से या बीएलआईस की अपन बात करते हैं, डीएलआईस और बीएलआईस की अगर अपन बात करें, जो 02 और 03 है, और अगर बीएलआईस की अपन बात करें तो 03 और 04 है। जो 02 और 03 और 03 और 04 ये इन दोनों के साथ ही क्लासेस, डिप्लोमा और बीएलआईएस वालों की क्लासेस जो है एप्लीकेशन है एसएलसी क्लासेस का। इस नाम से आपको साथ ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होता है। यहाँ पर साथ ही आपके जो वर्तमान की जो वीएमओ की जो डिप्लोमा की और बीएलआईएस की आपकी केवल और केवल प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही है। जो मेरे साथी जो कई दिनों से बोल रहे सर जो है ना प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करो, तो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही है और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से चल रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो यू मान के चलो साथी कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़कर भी जो है ना 90 मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप पढ़ोगे, अपना लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ोगे कि हमें इस एग्जाम में पास होना है, तो साथ ही आपके एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे। और दूसरा आपने यही ठान लिया कि हम जो अगले एग्जाम में जो है ना बैठेंगे, तो फिर जो है साथी जो है ना किस्मत क्या, भगवान भी आपको जो है ना आकर पास नहीं करवा सकता है। तो मेहनत आपको करनी है, और जब तक साथी मेहनत नहीं करोगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये साथी जो है अपने जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो किस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेंड करने, कितने क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं, कितने आपका जो घंटे का पेपर होगा, हर पेपर आपका 2 घंटे होगा, और मार्क्स जो है वही मार्क्स रहेंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम कर दिए हैं, हर क्वेश्चन का जो है मार्क्स आपका बढ़ा दिया है। और क्लासेस एप्लीकेशन पर हो रही है, एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपकी क्लासेस हो रही है। मिलते हैं साथी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।